में मोजले के द्वारा परमाणु क्रमांक के आधार पर मोजले के द्वारा परमाणु क्रमांक के आधार पर मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई। ये हेडिंग है, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको जाता है? मोजले को। कब बनाई गई? 1913 में। किस आधार पर बनाई गई? परमाणु क्रमांक के। तो नियम दिया गया, जो मेंडलीव ने अपने मूल आवर्त सारणी में जो नियम दिया था कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होंगे, उसी नियम को संशोधित करके मोजले ने कहा नहीं, तत्वों का जो मूल नेचर होगा वह परमाणु भार न होकर क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। और परमाणु क्रमांक के आधार पर इसने अपना मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी का नियम दिया और कहा कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होंगे, यानी तत्वों को जो रखने का क्रम होगा वह उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने 7 आवर्त बनाया है। कितने आवर्त? 7 पीरियड, 7 पीरियड्स और 9 समूह। ग्रुप की संख्या कितनी? 9। समूह कितने? 9। वर्ग कितने? 9 वर्ग और 7 आवर्तों में। यानी जो पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं उनको आवर्त कहा गया, पृथ्वी की जो वर्टिकल लाइनें हैं उनको समूह का नाम दिया गया। और ये आवर्त सारणी जानेंगे तब जाकर के बड़ी वाली आवर्त सारणी के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। अन्यथा बिना इसके जाने बड़ी वाली आवर्त सारणी आप नहीं पढ़ सकते। इसलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको बताई जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर्तों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, नहीं मूल नहीं, ये आवर्त सारणी मोजले वाली है, दूसरी वाली आवर्त सारणी। ये मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी जिसका नाम है आधुनिक आवर्त सारणी। इस आधुनिक आवर्त सारणी को मोजले के द्वारा बनाया गया। मोजले 1913 के आधार पर, और ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। पहले बराबर है, फिर लिखिएगा आप लोग यहां पर ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी
ए बी ए बी। और यहां पर ये यहां पर सम श्रेणी, ये यहां जो है विषम श्रेणी, विषम श्रेणी। ये चीजें जाननी जरूरी है आपको। देखिए पहले बना रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, आरे, फिर बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरिनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। 17, यहाँ 18, ब्रोमीन, क्रिप्टान 36, जेनान 54, आर्यन 86। ये तो ए सब ग्रुप वाले लिखे गए, ए सब ग्रुप वाले। बी ग्रुप वाले लिखना है तो यहां पर CU 29 30 जिंक का होता है, तो 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, ठीक, रुथेनियम, रोहोनियम, पैलेडियम। यहां 19 20 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। 28 29 30 31 32 ऐसे करके। यहां पर जो आपको लिखना है ये हो गया आपका 46, यहाँ 47, कैडमियम 48। इसके बाद सीजियम आता है, बेरियम 56 57 यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से लैंथनम, लैंथनम, ठीक, लैंथनम के बाद हार्फनियम है, HF, टैंटनम है, फिर टंगस्टन है, फिर रेडियम है, फिर ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। ये है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। इसको जानना बहुत जरूरी है, पढ़ेंगे तभी आएगा। अब इस सारणी की विशेषताएं क्या है? विशेषता इंपॉर्टेंट, विशेषता नंबर 1, पहला नंबर 10 पॉइंट है, इसमें जानना जरूरी है। पहली विशेषता क्या है कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में यह सारणी बनाई गई। किस क्रम में? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट देखिए परमाणु क्रमांक कैसे है। इसका एक है, यहां हो जाएगा हीलियम, यहां हो जाएगा नियॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हो जाएगा 11 12 13 14, बढ़ते हुए क्रम में, यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई। दूसरी पॉइंट, इनको 7 आवर्त और 9 समूहों में बांटा गया। 7 आवर्त, एक पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7 आवर्तों में इसको डिवाइड किया गया था। ये दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट, चौथे और पांचवें आवर्त को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। चौथे, पांचवें, छठवें को भी, इसको भी, इसको भी। इसमें भी 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है।
चौथे आवर्त, पांचवें आवर्त, छठवें आवर्तों को दो श्रेणियों में बांटा गया, जिसका नाम है सम श्रेणी, विषम श्रेणी। चौथी पॉइंट बताएंगे आप कि एक समूह से लेकर सातवें समूह तक, यानी 1 से 7 समूहों को दो उपवर्ग में बांटा गया। उपवर्ग ए, उपवर्ग बी, उपवर्ग ए और उपवर्ग ए। ये पहला समूह है, इसमें ए उपवर्ग और ये लाइन बी उपवर्ग, ए उपवर्ग बी उपवर्ग, दो उपवर्गों में इसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, यहां पर आपका HG हो जाएगा, यहां आपका AU हो जाएगा और यहां HG। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नंबर जो आता है वो नंबर 5वां, मिटाते हैं इसको। पांचवा क्या है, ये नहीं बचती। 5वें नंबर को सुनिए ध्यान से, 5वां नंबर का 5वें नंबर में बताया गया है कि 5वां नंबर की विशेषता क्या है। तो आप बताएंगे कि पहले आवर्त में, यानी कि लिखेंगे पहले आवर्त में 2 तत्व जिनका नाम है लघु आवर्त। ये किस नाम से बोलते हैं, अति लघु आवर्त। पहले आवर्त में 2 तत्व जिनको अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व हैं जिनको बोलते हैं लघु आवर्त। इसको अति लघु, इसको लघु आवर्त। चौथे पांचवें में 18 तत्व हैं जिनको बोला गया दीर्घ आवर्त। छठवें और सातवें में 32 और 27, उस समय इसमें 27 तत्व ही थे, अब जाकर के ये भरी है। इनको जो 32 और 27 है, इनको